अब आइए वापस लौटते हैं मेहमानों की तरफ। टीना कर्मवीर, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना जी, आपकी प्रतिक्रिया के साथ इस बार के इस तीसरे फेज में अपने आप को कहां देखते हैं? क्योंकि बार बार आप ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस इस बार जीत रहा है, बीजेपी एनडीए इस बार बुरी तरीके से हारता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि आप लोग तो दावा ये भी कर दे रहे हैं कि गुजरात में भी बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं कर रही। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूं और बधाई देना चाहती हूं। और ये चुनाव जो है आजादी के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस संविधान को मैं दिखाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर निकल कर ये बयान दे रहे हैं लगातार कि 400 पार हम आएंगे तो इस संविधान को बदल देंगे, ये संविधान हमें रक्षा देता है, संविधान अधिकार देता है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए ये देश जो है बंच ऑफ थॉट, जो कि आरएसएस की एक पुस्तक है, वो से ये देश नहीं चलेगा, इस संविधान से चलेगा ये देश। और जिस तरीके से पहला चरण हुआ, फिर दूसरा चरण हुआ, उसमें साफ दिख गया कि बीजेपी सत्ता से बाहर होने जा रही है। और हम बहुत जनता के आभारी हैं, टीना जी, क्योंकि हम बार बार कहते हैं जी। टीना जी, संविधान को तो देखिए, संविधान को तो कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, संविधान को तो कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस खत्म ना हो जाए इस बात की चिंता ज्यादा कर पार्टी को नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो पार्टियां कहां बचेंगी? आप वोट देने का अधिकार कहां बचेगा? आप मुझे एक बात बताइए, संविधान बदलने की बात कौन सी पार्टी के नेता कर रहे हैं? बीजेपी के नेता कर रहे हैं। किसने कहा भारतीय जनता पार्टी में से किसी वरिष्ठ नेता का नाम बताइए जिन्होंने कहा हो कि वो संविधान बदलने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनके नेता है अनंत हेगड़े। अनंत हेगड़े क्या बोल रहे हैं? हम सत्ता में हेगड़े ने ये बयान कब दिया था, आपको इसका अंदाजा है? अनंत हेगड़े एक सांसद हैं। अच्छा, आप बताइए विवेक देबरॉय कौन है? विवेक देबरॉय ने कैसे लेख लिख दिया? क्यों नहीं? विवेक देबरॉय क्या पॉलिटिशियन है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? क्या है वो? कमाल कर रहे हैं साहब, आप कमाल कर रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। विवेक देबरॉय कौन है बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में किस जगह पर है? देखिए यही एक विडंबना है, इसलिए मीडिया प्रेस इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है। कोई बात नहीं, हमारा इंडेक्स कहां जा रहा है इसके लिए आप सर्टिफिकेट न दें, आप सिर्फ ये बता दें कि विवेक देबरॉय का नाम आपने लिया मैडम। विवेक देबरॉय किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं? किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं विवेक देबरॉय? अरे मोदी साहब के सलाहकार हैं वो, मोदी साहब के आर्थिक सलाहकार हैं। और इसके कोई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं क्या? वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप बताइए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो लगातार ये बात कर रही है कि हम संविधान को बचाएंगे, अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, इसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ढिंढोरा पीट कर कह रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सरीख के तमाम लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं कि कोई संविधान नहीं बदल सकता। जब कोई संविधान बदल नहीं सकता और इस बात पर सर्वसम्मति है, और संविधान बदलने के लिए तो सबसे ज्यादा मौका तो कांग्रेस के पास था। सबसे बड़ा संविधान संशोधन तो कांग्रेस ने किया था। 42nd अमेंडमेंट की याद है आपको? आपको अंदाजा है 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? संविधान संशोधन और संविधान को बदलने की बात। 42nd अमेंडमेंट किसने किया था, उसमें क्या हुआ था, इसकी जानकारी है? आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप इस देश का संविधान या नागपुर का संविधान नहीं लागू कर सकते हैं। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, नागपुर का संविधान क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानती हैं कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था और किसने किया था, उसमें क्या किया गया था? 42nd अमेंडमेंट में भी आरक्षण से नफरत करती है। तीन बातों से, तीन चीजों से सबसे ज्यादा बीजेपी और आरएसएस। टेलीविजन डिबेट में रैलियों की तरह भाषण देने के अलावा तथ्यों पर बात की जाती है। तो तथ्य ही तो है, और क्या है? आप देखिए कि किस तरीके से रिजर्वेशन खत्म करने के लिए आरएसएस के मोहन भागवत लगातार समीक्षा एक बयान मोहन भागवत जी का कोट कर दीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। जी, बिहार का विधानसभा का चुनाव का याद है आपको? फिर मुझे अच्छे से याद है, मुझे बयान भी याद है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ना क्या बयान दिया था? पता है जी, उन्होंने समीक्षा करने की बात की, उन्होंने संविधान समीक्षा करने की बात की। और संविधान समीक्षा करने का मतलब क्या है? मैडम तौर पर है कि आप इस संविधान को बदलना चाहते हैं। किस चीज की समीक्षा करने की बात कही थी? उनका बयान में शब्दशः आपके सामने अभी कह सकता हूं, आपको याद नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि सभी पिछड़े वर्ग के बारे में सरकार को इस बारे में, और ये बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कि सरकार तथ्यों की जानकारी ले,
कौन कहां कब पिछड़ा है और किसको कितनी मदद की आवश्यकता है, उसके आधार पर तैयार किया जाना चाहिए कि क्या होगा और सरकार की नीति क्या होगी, ये कहा था मोहन भागवत ने। नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। उन्होंने संविधान समीक्षा चलिए मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप मुझे पढ़कर बता दीजिए मैं गलत बोल रहा हूं। आपके पास मोबाइल फोन होगा ना टीना जी, आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें गूगल सर्च मारिए। मैं अपनी वाणी यहीं पे समाप्त करता हूं। मोबाइल फोन है, सर्च मारिए, उनका क्या बयान था निकालिए। देखिए, देश को गुमराह करना बंद कीजिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बीजेपी चला रही है। रन कौन कर रहा है? बीजेपी रन कर रही है। टीना जी, फैक्ट्स पर बात कीजिए ना, इतनी इमेच्योर बात क्यों कर रही हैं? कांग्रेस की प्रवक्ता हैं आप, कम से कम आपसे फैक्ट्स की तो बात की जा सकती है ना। आपसे 2 सवाल पूछे, आपसे 42nd अमेंडमेंट को लेकर पूछा गया कि बताइए क्या बदलाव किए गए थे, क्या है, आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद आपको बोला कि उस स्टेटमेंट को आप चेक कर लीजिए। आप कह रही है कि सामने वाला, सुनिए मेरी बात टीना जी, आप ये नैरेटिव सेट करते रहिए कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। आप बोलते रहिए कि संविधान पर खतरा है और पूरी तरीके से इलेक्शन खत्म कर देगी, संविधान को बीजेपी खत्म कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है टीना जी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप भी हैं और मैं भी हैं। टीना जी मेरी बात सुनिए, कांग्रेस कैसे बचेगी ये बताइए ना, कांग्रेस कैसे बचेगी ये बताइए ना मैम, कांग्रेस का हाल बताइए। देखिए, इस समय संविधान को बचाने की सबसे ज्यादा बताइए, संविधान को बचाने की आपकी जरूरत नहीं है। संविधान वैसा ही है जैसा संविधान था और उसी संविधान के हिसाब से देश चलेगा। नेताओं की टिकट काट देनी चाहिए थी, ज्योति मृधा की टिकट काट देनी चाहिए थी, सब देश चाहता। लेकिन आज क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि जो स्पीकर लेकर भी अगर ये चिल्लाती रहेंगी कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप ये बताइए कि कांग्रेस कैसे बचेगी? बीजेपी ने, आप देखिए, आप बीजेपी के नेता थोड़ी है, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। टीना जी, कांग्रेस कैसे बचेगी? कांग्रेस का हाल बताइए। देखिए, अब तो ये चुनाव के रिजल्ट के बाद तय होगा कि क्या होगा और हवा किस तरीके से बदल रही है। कुछ तो तय किया होगा ना मैम। जनता निकल कर बाहर, या सिर्फ कैंडिडेट्स तय करने में ही परेशानी आई। वोट संख्या किस तरीके से बढ़ चढ़कर कांग्रेस के फेवर में गई है और जिस तरीके का हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है, हम तो जनता के आभारी है क्योंकि चुनाव जनता लड़ रही है। चलिए मैं एक सवाल आखिरी आपसे पूछ लेता हूँ। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 150 नहीं आएंगी, बहुत अच्छी बात है। आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी 52 से कहां जाने वाली? जी, कुछ अंदाजा होगा? देखिए, ये जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी ने बनाया 400 पार और फिर अचानक से अब देखिए क्यों नहीं बोल रहे हैं 400 पार, क्योंकि उनको समझ में आ गया है और ये साइकोलॉजिकल वॉर खेलने की कोशिश की गई थी। नंबर नहीं है, जैसा मुझे अस्मित के पास जाना होगा। ठीक है टीना जी, आती हूँ, आपको पूरा समय दिया।